सुनीता कपड़े सिलने का काम करती थी। उसके पास एक बहुत पुरानी मशीन थी जिससे वो कपड़े सिलती थी। उस मशीन के ज्यादातर उपकरण लकड़ी से बने हुए थे। पति के गुजर जाने के बाद सुनीता उसी मशीन पर सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। वो अकेली पूरे गांव में कपड़े सिलती थी। बस उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत आलसी थी, जिस वजह से उसकी बहुत कम कमाई हो पाती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। एक दिन अरे सुनीता, कहाँ हो? अरे ठकुराइन जी, आप आइए आइए ना, बैठिए। अरे सुनीता कहाँ है? वो तो बाजार गई है, आप बैठिए ना, माँ आती होंगी। ये लो आ गई। अरे ठकुराइन जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे मुझे तुम्हें 500 साड़ियों का ऑर्डर देना है। मेरी बेटी की अगले महीने शादी है, उसी के लिए ये साड़ियाँ बनवा रही हूँ। लेकिन साड़ियाँ मुझे समय से चाहिए। हाँ, बताओ तुम साड़ियाँ बना दोगी ना? हाँ हाँ ठकुराइन जी, मैं समय से आपके यहाँ सारी साड़ियाँ पहुँचा दूंगी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ अब। ठीक है माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद हमें इतनी साड़ियों का ऑर्डर देने के लिए। चलो अब फटाफट काम पर लग जाते हैं। सुनीता अंदर जाती है और साड़ियां बनाना शुरू कर देती है। उसे साड़ियां बनाते बनाते नींद आने लगती है और वो सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सारा समय निकल चुका है और शाम हो गई है। माँ, आज कितनी साड़ियाँ बना ली आपने? आज तो एक भी नहीं बनी पाई है, आंख लग गई थी। क्या? अगर इसी तरह आप साड़ियाँ बनाओगी तो न जाने 500 साड़ियाँ कब बनेंगी। तुम परेशान मत हो, मैं कल जल्दी जल्दी काम करूँगी। अगले दिन सुनीता जैसे ही काम के लिए अपनी सिलाई मशीन के पास जाकर बैठती है और मशीन चलाती है, वैसे ही सारी मशीन की लकड़ियां टूटकर मशीन से अलग हो जाती हैं। हे भगवान, वैसे ही कम मुसीबत है क्या जिंदगी में जो आपने एक और भेज दी। अब ये मशीन तो पूरी तरह खराब हो गई। अब मैं साड़ियाँ कैसे बनाऊंगी, इसको कैसे ठीक करूं? माँ, आप जंगल से लकड़ियाँ ले आओ और इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आती हूँ। सुनीता जंगल से लकड़ियां लाने के लिए निकल जाती है। जंगल पहुंचने पर उसे कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिलता जिसकी लकड़ियों से वो अपनी मशीन ठीक कर सके। इस जंगल में तो एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसकी लकड़ियों से मैं अपनी मशीन ठीक कर सकूं। हाँ, अब तो चलते चलते भी थक गई हूँ। सुनीता बहुत ढूंढती है लेकिन उसे कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिलता। दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो काफी मोटा और बड़ा होता है। उस पेड़ को देखते ही सुनीता खुश हो जाती है और कहती है, इस पेड़ की लकड़ियां मेरी मशीन के लिए ठीक रहेंगी, मैं इसे काट लेती हूँ। सुनीता जैसे ही पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाती है, वैसे ही उस पेड़ से एक देवी प्रकट हुई। रुको, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकती, मैं इस पेड़ पर निवास करती हूँ, तुम इस पेड़ को मत काटो। लेकिन देवी, मैं मजबूर हूँ, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये पेड़ मिला है। अगर मैंने इस पेड़ को नहीं काटा तो मेरी बेटी भूखों मर जाएगी। आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? कृपया करके मुझे इस पेड़ को काटने दीजिए। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकती हो, लेकिन तुम इस पेड़ को मत काटो। देवी,
मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, तुम कल आ जाना। सुनीता वहां से घर की तरफ आने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली मिलती है। सुनीता उसके पास जाती है और पूरी बात बताती है। बताओ मीना, मैं क्या करूं? सुनीता, तुमने सोचा है जब तुम 2 हाथ और 2 पैर से इतने सारे कपड़े सिल सकती हो, तो सोचो 4 हाथ और 4 पैर हो जाएंगे तो तुम कितने आराम से पैसा कमा सकती हो। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुनीता उस पेड़ के पास पहुंचती है। हे देवी, मुझे 4 हाथ और 4 पैर चाहिए। लेकिन तुम 4 हाथ और 4 पैर का करोगी क्या? मैं 4 हाथ और 4 पैर से ज्यादा काम कर पाऊंगी, इसलिए मुझे 4 हाथ और 4 पैर चाहिए। तुमने ये फैसला सोच विचार कर किया है? हाँ देवी, मैंने ये फैसला बिल्कुल सोच विचार कर किया है। सुनीता की बात सुनकर देवी ने मुस्कुराते हुए उसे वरदान दे दिया और उस वरदान को पाकर सुनीता बहुत खुश हुई और अपने गांव की तरफ जाने लगी। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक भैंसा बहुत तेजी से उसकी तरफ भागी चली आ रही है। उस भैंसे को अपनी तरफ आते देख वह वहां से भागने लग गई। अरे अरे, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ इस भैंस से। अरे मुझे तो कोई बचाओ, अरे मैं तो गई। सुनीता का ऐसा रूप देखकर गांव वाले हैरान रह गए। पकड़ो इस डायन को, पकड़ो। पकड़ो इस डायन को, पकड़ो इस डायन को। ये लोग तो मुझे डायन समझ रहे हैं। भागो भागो। अगर इस डायन को यहाँ छोड़ दिया तो ये पूरे गांव को खा जाएगी। पकड़ो इसे, पकड़ो। आज तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुनीता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती रही। और भागते भागते उसी पेड़ के पास आ पहुंची। देवी माँ, हे देवी माँ, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। मेरा ये नया रूप मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझसे भूल हो गई। मैं सब जानती हूँ और ये भी जान चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से हर चीज सोच समझ कर करना। देवी माँ सुनीता को अपनी शक्तियों से पहले जैसा कर देती है। अब सुनीता को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि बिना सोच विचार किए गए काम से बस हानि ही होती है, और अब वो अपना आलस को त्याग कर सही से काम करने लग जाती है।